జావేరియా హెర్బల్ ఫైల్స్ 100% రిలీఫ్ కోసం మీ ఆరోగ్య సమస్యల నిపుణుని ఒక్కసారి సందర్శించండి. ఆపరేషన్ లేదు, ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు లేవు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే జావేరియా హెర్బల్ను సందర్శించండి. మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 9880264656. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान सबा खान आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल SBR न्यूज़ 24/7 में। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। आज का प्रोग्राम जो है, हम दानिश के स्कॉलरशिप इस बार 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए और अमाउंट हाँ यहाँ भी देखो बोल रहे हैं तो हाँ 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए एंड टोटल अमाउंट जो है 70 lakhs। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर we'll be giving ₹1 crore of scholarship from Danish and Mike Nature ठीक है तो इंशाअल्लाह we'll be giving 1 crore scholarship from next year and I have taken my granddaughter Aisha Nayab as the secretary because you know we have to be prepared for tomorrow and in future she'll be taking care of it inshallah. Of all my charities she'll take care of it. बज़्म-ए-निस्वां और दानिश ये क्या अलग-अलग हैं क्या? नहीं, वो बज़्म-ए-निस्वां अलग है बट वहाँ भी मोस्टली मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है. The members collect about 50 like that and I spend almost 2 crores. So there also she is going to be the secretary. Suppose tomorrow we do not know. This has to continue. किस तरह तलबा को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या उनके नंबर्स के ज़रिए? हाँ, जो यहाँ पे खासकर नंबर्स ही देखते हैं. जो दानिश में जो है मोस्टली ही इज़ द वन हू हेल्प्स मी अ लॉट. नंबर्स वगैरह फॉर्म जो आते हैं मैं इनके पास भेज देती हूँ. ये जो है सब पढ़ के देख के डिज़र्विंग है जो है. सम दे डोंट हैव गुड नंबर्स बट द फैमिली बैकग्राउंड वी हैव टू कंसिडर. किसी का बाप नहीं है, किसी का कुछ है, तो ही इज़ द वन हू टेक्स केयर ऑफ इट एंड ही इज़ ए बिग बोलते हैं पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी माशाल्लाह. All that he does and we have started doing it online. Before we used to have a huge gathering, have this function. Now everything is done online. Few students we call, select them and call them and we have this function. क्योंकि बास तलबा जो है उनके पास टैलेंट होता है बावजूद उनके हालात की वजह से जो नंबर्स नहीं ला पाते, तो ऐसे तलबा के लिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या जो है तैयारियाँ की जा सकती हैं, क्या आपने सोचा? वो जो है आप लोगों में कुछ ऐसा ये करके ऐसे भी हैं थोड़े तो वी कैन कंसिडर अबाउट इट. हाँ कम्युनिटी के लिए आज हमारी हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है दलित से भी कम है. उनका जो परसेंटेज है एजुकेशन में उससे भी बिहाइंड. तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े. हमारी तरक्की का मेन जो है पढ़ के सिर्फ जॉब करना नहीं है, तुम बिज़नेस भी कर सकते हैं. यू विल हैव ए ब्रॉडर विजन. तो इस हिसाब से ज़रूरी है कि हर बच्चा हो बच्ची हो दोनों को भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है. और एक बात, जब हम एक लड़की को एजुकेट करते हैं आई फील दैट व्हेन यू एजुकेट ए बॉय यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, व्हेन यू एजुकेट ए गर्ल यू एजुकेट द होल फैमिली. तो माँ का पढ़ना, लड़की का पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि वो अपने फैमिली बच्चों को पढ़ाएगी, नसीहत करेगी. बाप जो है कमाने में दूसरे चीज़ों में बिज़ी रहते हैं. माँ को ज़रूरी होता है कि वो देखभाल करें, इल्म की तरफ ध्यान दें. निजी तौर पर आपको कितनी खुशी होती है इस खिदमत में? बहुत खुशी होती है. बिल्कुल नमाज रोज़ा सिखा देते हैं, थोड़े सूर्य अलहम के वो सिखा देते हैं. जब बच्चे ये पढ़ते हैं तो उनको दीनी तालीम का भी शऊर आना चाहिए. इवन दे कैन लर्न कुरान एंड इट्स मीनिंग फ्रॉम इंग्लिश ऑल्सो, वहाँ वो भी सीख सकते हैं. उसमें जो है उनको अवेयरनेस आता है. ये ज़रूरी नहीं कि है अरबी में तो पढ़ना ज़रूरी है, उर्दू के माने वगैरह मीनिंग यू कैन लर्न फ्रॉम इंग्लिश मीनिंग का भी कुरान शरीफ है. इससे ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते हैं रख लेते हैं क्या लिखा है, अल्लाह क्या चाहता है, इसमें क्या हिदायतें हैं, ये सब कैसा पता चलेगा जब तक हम उसके माने
इंग्लिश में या उर्दू में नहीं समझते। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा दीनी तालीम जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसके माने, दीन के बारे में जाने, और कितने पैगंबर वगैरह गुज़रे हैं, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, सीरत के बारे में जाने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा वक्त है सिर्फ लड़की लड़का नहीं सोचना, लड़कों को भी तालीम चाहिए और लड़कियों को भी। अमीन के पास वो सेंसस है जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं। फादर्स मदर्स आर मोर एजुकेटेड दैन द फादर्स, ही गेव इन द चार्ट एंड इट गिव्स ए वेरी क्लियर पिक्चर। तो उसमें जो है वी डिसाइडेड हूएवर गेट्स गुड मार्क्स, बॉय और गर्ल, वी विल नॉट डिफ्रेंशिएट। क्योंकि लड़के को पढ़ाने की कोशिश करते हैं माँ बाप, लड़कियों को थोड़ा पीछे ढकल देते हैं। तो वी ट्राई टू कंसिडर देयर मार्क्स एंड their capability and then give the zakat, give the scholarship, and the whole amount is not zakat meant. नेगेटिव थिंकिंग भी है। नहीं निकालते या अल्लाह ताला सिर्फ 2.5% ज़कात है। अगर तुम्हारी कमाई जो है 100 करोड़ हुई तो ये कितनी ज़कात काटना मालूम तुम? 2.5 करोड़, तो वो हिसाब से नहीं हो सकता। आई ट्राई टू गिव मोर, थोड़ा ज़कात का होता है, थोड़ा दूसरा भी होता है, लाइक दैट आई डिवाइडेड। तो ये पूरा फंड सिर्फ ज़कात का नहीं है, नहीं, उसमें ज़कात से वो आगे भी भी आते हैं, माशाल्लाह डालते हैं। बागदाद में एक कौम को तालीम याफ्ता बनाने की एक जिम्मेदारी उठाई है, लगातार उन्होंने करते भी आया है। ये मेरी ग्रैंडडॉटर है। या इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगी और आपके क्या नए प्लान्स रहेंगे? आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि नानी ने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो मुझे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि यू नो कि आई विल बी द सेक्रेटरी और उनकी मैं मदद करूँगी। आई हैव वेरी बिग शूज़ टू फिल, बट इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि यू नो वो मुझे हेल्प करे, और जैसे हमारी नानी, हमारे नाना और हमारी पूरी फैमिली जो चैरिटी करती है तो मैं उसके बरकरार रखूँ, एंड आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। क्योंकि नए दौर के साथ नई प्लानिंग्स होती हैं, क्या कुछ नई तैयारियां की गई हैं आपकी तरफ से? अभी तक तो कुछ तैयारी साथ आके सीख रही हूँ एंड चेक्स वगैरह साइन करने का इसको बताई हूँ, एंड आई टोल्ड हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर द फंड्स विल कम, हाउ शी हैज़ टू डू। क्या मैसेज है पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स वो के? तो ठीक, आई हैव टॉट हर हाउ शी इज़ गोइंग टू मैनेज। इनका कुछ लो, मेरा क्या मेरी मैसेज यही है यूथ को कि आप पढ़े, दिल लगा के पढ़े, एंड अल्लाह से दुआ कीजिए, हर कहीं ना कहीं से ज़रिया निकल जाएगा फाइनेंशियल का इंशाल्लाह। और नानी है, हम है, विल हेल्प यू, जस्ट स्टडी, वर्क हार्ड। एंड पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आपके बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें प्यार दे, उन्हें इनकरेज करे, ख़ासतौर पे जो लड़की बच्चियाँ हैं उनके लिए। Don't stop their education. If they really want to study and they really want to do well and they have the grades, then please encourage them so that they do well. They are our future. Very good. You spoke really well. Mashallah. तुम्हारा नाम बोलो, तुम क्या पढ़ रही थी, ये ट्रस्ट कैसा हेल्प हुआ, मदद हुई, इससे क्या फ़ायदा हुआ? बोलो। यस, करेंटली आपको कहाँ वाले, क्या नाम है आपका, आपके वालिद क्या काम करते हैं और अब आप क्या पढ़ रहे हैं, और आज जो मदद हुई है उससे कितनी आपको मदद होगी, आपके लिए फ़ायदा होगा? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ, और मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, तो उनका एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन्स का शॉप, मोबाइल फ़ोन्स एंड एक्सेसरीज़ का शॉप है। तो मैं अभी करेंटली रेवा यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो मैंने दानिश ट्रस्ट का स्कॉलरशिप अप्लाई किया था 1 मंथ पहले। तो मुझे 2 दिन पहले इनकी तरफ से रिस्पांस आया कि आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आज इन लोगों ने हमें बुलाया और एक बहुत अच्छा फंक्शन किया, और हमारे माँ बाप को भी बुलाया। तो हमारे माँ बाप इस चीज़ को देख के बहुत खुश हुए,
اور کہ وہ بہت پراؤڈ ہوئے کہ ہاں بچے اپنے پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا پا رہے ہیں. ان کی محنت سے ان کو بہت سارے اسکالرشپس مل رہے ہیں. تو ماں باپ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دانش ٹرسٹ کا, جنہوں نے اتنا اچھا فنکشن کیا اور بہت سارے غریب بچوں کو مدد کرتے ہیں اور ہمارے جیسے ڈیزرونگ بچوں کو بہت اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی پڑھائی میں مدد ہو سکے. شکریہ. میں فی الحال الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ کر رہا ہوں. تو میں اسی فیلڈ میں سیمی کنڈکٹر الیکٹرانکس میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں اور آگے اسی فیلڈ میں انڈیا کا فی الحال انڈیا میں اس فیلڈ میں کوئی زیادہ ایڈوانسمنٹس نہیں ہے. تو میں اسی فیلڈ میں آگے ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. شکریہ. وہ چیک نہیں کرتا.